हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज जो है हम रीजनिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगेगी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अंक 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियों को चित्र में दिखाया गया है, तब संख्या 6 और उसके विपरीत फलक पर संख्या बतानी है, क्या आएगी? उसकी संख्या का आपको बताना है योग क्या होगा। तो देखो ध्यान से, उसने आपको दो पासे दे रखे हैं। देखो ध्यान से, कौन कौन से पासे उसने दिए हैं? दो। तो ये उसने पासे दे दिए आपको दो, ठीक है। एक ही पासा है, उसकी केवल दो आकृतियां दे दी उसने, उसकी दो पोजीशन दे दी, ठीक है। 7, 5 और 3, और ये उसने कहा है 8, 6 और 5, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन दिया है। तो इसने बोला है जो 6 के विपरीत है, 6 के विपरीत संख्या और 6 का जो योग है वो ज्ञात करना है आपको। तो देखो 6 का विपरीत क्या होगा, वो कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वहां ढूंढो कि क्या चीज कॉमन है। तो जो चीज आपको कॉमन है, देखो 7 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 1 कॉमन डिजिट है। तो उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 5 से क्या करो आप, क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 5, 3, 7 ऐसे ही क्या हो जाएगा, 5, 8 और 6, 5, 8 और 6। तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो 5 के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है जो 6 के अपोजिट है, 6 के अपोजिट और उसका योग बताना है, क्या होगा। तो 6 के अपोजिट क्या है जी, 7 है, और 6 और 6 12 और 1 13। तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा आपका 13। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है अबाउट, ऑलमोस्ट, वर्चुअली और प्रैक्टिकली बताना है। इनको जो है आपको लगाना है किस क्रम में, इसको लगाना है आपको वर्णमाला के क्रम में। वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको आपको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। अबाउट, ABOUT, अबाउट, ऑलमोस्ट, ये है आपका वर्चुअली, और ये है आपका प्रैक्टिकली। तो इनको आपको जो है डिक्शनरी के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। जैसे डिक्शनरी में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड होते हैं, तो उस तरीके से लगाना है। जैसे बी है, तो बी जो है सी से पहले आता है और ए के बाद में आता है। तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो इस तरीके से लगाना है। अभी ध्यान दो आप, देखो ध्यान से, यहां पे इसका पहला अक्षर ए है, वी है और पी है। तो देखो वी तो सबसे लास्ट में आएगा, TUV, PQR। तो यानी कि ये दोनों तो सबसे लास्ट में आएंगे। इन दोनों में चेक करो कि सबसे पहला कौन आएगा। देखो ए तो आएगा सबसे पहले, तो इसको तो हटा दो। बी और एल में से भी कौन पहले आता है, आप कहोगे सर सबसे पहले आपका बी आता है। कौन आएगा जी, बी आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा आपका एल, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो सबसे पहले तो आपका आएगा ए, फिर दूसरे नंबर पर आएगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे आएगा ये। तो ये आएंगे आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये तो हुई इनकी नंबरिंग, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता कि बताओ कौन सा इनमें से वो वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आया हुआ है, यानी कि किसके लेटर्स जो है अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ए के बाद बी आता है, बी के बाद ओ आता है, ओ के बाद क्या आएगा,
यू आएगा और यू के बाद टी आएगा, ठीक है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, टी के बाद यू आता है, ना कि यू के बाद टी आएगा, ठीक है। तो देखो ए के बाद एल आएगा, बिल्कुल ठीक है, एल के बाद एम, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा और फिर टी आएगा। तो यानी कि ये वाला जो आपका लेटर हो जाएगा वर्ड, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको चेक करें, क्या वी के बाद आई आता है? जी नहीं आता। क्या पी के बाद आर आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन आर के बाद ए तो नहीं आता। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है यदि फेमस को AFOMSU और फिंगर को लिखा गया है IFGNRE के रूप में लिखा जाता है, तो इन्वेस्ट को बताओ किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जब कोडिंग डिकोडिंग के हमने क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, कहीं पर वो कोई अपोजिट लेटर का केस तो नहीं बन रहा। तो चेक करो, क्या एफ का उल्टा कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है? एफ का उल्टा होता है आपका यू, तो यू तो दिखाई दे रहा है लास्ट में। अच्छा, ए का अपोजिट होता है जेड, तो क्या आपको जेड भी कहीं दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर जेड तो कहीं पर है ही नहीं, तो लेकिन यहाँ पर अपोजिट लेटर का केस नहीं बना हुआ, ठीक है। तो अभी आप एक काम करो, एक दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला था कि जब अपोजिट लेटर वाला काम ना करे, देन आप पोजीशन चेक कर लो उनकी, क्या कहीं उसने पोजीशन तो चेंज नहीं कर रखी, ठीक है। एक बार देखो क्या उसने कहीं पोजीशन तो चेंज नहीं करी। देखो, एफ का एफ और ए का ए, एम का एम, ओ का ओ, यू का यू और एस का एस, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? पोजीशन बेस का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्वेस्ट का कोड पूछा है, उसमें क्या होगा? देखो, आई एन को क्या कर दोगे? एन आई कर दोगे, वी ई को ई वी कर दोगे, एस टी को कर दोगे आप टी एस, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक महिला की ओर इशारे करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर की एकमात्र पुत्री है, वह महिला रीना की कौन है? तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है और इसमें क्या है, बच्चा फंस जाता है। तो आपको फंसना नहीं है, एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा, एकदम बेसिक से। उसने कहा, देखो किसने इशारा किया है? एक महिला की ओर इशारा कर रही है, कौन? रीना इशारा कर रही है। तो रीना को बना लो आप यहाँ पे, ठीक है, रीना को बना लो आप, ठीक है। रीना इशारा कर रही है, वो क्या कह रही है कि वह लड़की जो भी है ना, वह मेरे ससुर की एकमात्र पुत्री है। तो देखो, इसका ससुर बनाने से पहले इसका हस्बैंड बनाना पड़ेगा, इसका पति बनाना पड़ेगा, तभी तो उसका क्या होगा, ससुर बनेगा। तो इसका जो हस्बैंड है उसका भी क्या होता है, फादर, वो इसका क्या होगा, ससुर होगा। रीना का फादर, रीना का जो ससुर होगा वो उसके पति का फादर ही तो होगा। अच्छा, उसने कहा है उसके ससुर की एकमात्र पुत्री है, यानी कि उसकी क्या है, एकमात्र डॉटर है, ठीक है। तो उसकी डॉटर है, यानी कि उसके पति की क्या हुई, बहन। और उस लड़की का रीना से क्या संबंध होगा? तो भाई रीना की क्या हो जाएगी, वो लड़की ननंद होगी। भाई की बहन क्या होती है, उसकी वाइफ की क्या लगेगी, ननंदी तो लगेगी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है यदि सिंगापुर का कोड एशिया हो तो डेनमार्क का कोड बताना है, क्या होगा? भाई देखो, सिंगापुर क्या है, एशिया के अंदर आता है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही डेनमार्क किसके अंदर आ जाएगा? डेनमार्क आ जाएगा आपका यूरोप के अंदर। किसके अंदर आएगा जी? यूरोप महाद्वीप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने कहा है 42 लड़कियां दक्षिण की ओर उन्मुख होकर खड़ी हैं, शेफाली दाएं से 17वें स्थान पर खड़ी है, बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा? तो देखो ध्यान से, एक पंक्ति में 42 लड़कियां हैं भैया, 42 लड़कियां हैं। इसने कहा है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, भाई दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है भाई, ठीक है। अभी ध्यान दो, इस साइड को उनका क्या है, मुंह है, ठीक है। अच्छा,
तो जब नीचे की ओर उनका मुंह है तो बाएं साइड उनका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट हो जाएगा इनका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा है शेफाली दाएं से 17वें स्थान पर खड़ी है। तो भाई शेफाली देखो इधर से 17वें स्थान पर खड़ी है शेफाली। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था जितनी डिस्टेंस उतनी रैंक, और जितने बच्चे उससे एक ज़्यादा डिस्टेंस। तो ये चीज़ आप भूल गए, आपको याद है? अगर अभी तक आपने हमारी वो वाली वीडियो, रैंकिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो सब एक बार उसको ज़रूर देख लेना आप। तो सारी चीज़ डिस्टेंस और बच्चे जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको आप। तो 17वें नंबर पर है दाएं से, ठीक है। तो उसने बोला है बाएं से उसका स्थान कितना होगा। देखो टोटल 42 लड़कियां हैं भाई, 42 लड़कियां हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी उससे। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, 43 उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो उसने पूछा है कि बाएं से कौन से नंबर पे आएगी। तो 43 में से अगर 17 घटा देंगे तो आपका नंबर पता चल जाएगा। 7 और 3 10 और 3 6। तो कितने नंबर पर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 26वें नंबर पे। कितने नंबर पे आ जाएगी भैया, 26वें नंबर पे आ जाएगी ये बाएं स्थान से, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है 6 दोस्त है P Q R S T और U, उनमें से प्रत्येक की अलग अलग आयु है। P केवल S से छोटा है, केवल 3 मित्र R से छोटे हैं और U T से छोटा है। U सबसे छोटा नहीं है तो T से छोटे कितने मित्र है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की ट्राई करो। अगर नहीं होता है देन आप जो है वीडियो को देखो और अपना आंसर चेक करो, ठीक है। तो देखो ध्यान से भाई, 6 दोस्त है, जो जो भी वो इंफॉर्मेशन देता जाए आप उसको नोट करते जाओ। इसने कहा है P केवल S से छोटा है। भैया जो P है ना वो केवल S से छोटा है। किससे छोटा है जी, केवल और केवल S से छोटा है ये। अच्छा, अभी उसने बोला है केवल 3 मित्र R से छोटे हैं। भाई कहीं पे R बना लो और R से जो है 3 मित्र छोटे बना लो उसके, ठीक है। तो R से छोटे 3 मित्र बना लिए हमने। इसने कहा है U सबसे छोटा नहीं है, U जो है T से छोटा है। भाई U जो है ना T से छोटा है, बट वो U सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा देखो उसने क्या कहा, उसने कहा है T से छोटे कितने मित्र हैं। भाई T से छोटे तो केवल एक U हो जाएगा और एक हो जाएगा ये वाला P Q हो जाएगा, यानी कि U और Q, ठीक है। तो 2 मित्र हो जाएंगे आपके छोटे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है, क्या आएगा। तो देखो ध्यान से 0 7 26 0 7 26 63 और आपका आ जाएगा 215, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता है वो, तो हमेशा लास्ट से चेक किया करो, है ना। लास्ट से चेक किया करो कि इसमें क्या गड़बड़ कर रखी है ना। तो आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर 215 देखोगे, किसी का होल स्क्वायर होता है क्या, आपका होगा सर 215 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। लेकिन क्या देखोगे 216 किसी का होल स्क्वायर होता है क्या, आपका होगा सर 216 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर मैं 6 की क्यूब देखूंगा तो 6 की क्यूब आपको दिखाई देगी 216, और उसमें से एक क्या कर रखा है, उसने माइनस कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये 4 की क्यूब है और एक माइनस है। यहाँ पे क्या होगा 5 की क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3 की क्यूब -1, और यहाँ पे 2 की क्यूब -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की क्यूब -1। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की क्यूब -1, यानी कि 5 की क्यूब होती है 125, और 125 -1 हो जाएगा आपका 124, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने कहा है ब्रेव को अगर उसने 20 लिखा हो, कॉमन को 30 लिखा जाता है, तो उस भाषा में किशोर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। किशोर को कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से। ब्रेव है आपका, ब्रेव को उसने लिखा है भैया कितना 20 लिखा है, ठीक है। अच्छा, कॉमन को लिखा है उसने 30। अभी देखो ध्यान से, तो किशोर को पूछा है उसने किस तरह लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको
कहा था नंबरिंग करके चेक कर लो क्या 20 आ रहा है। देखो 18 तो ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये और 1 हो जाएगा ये, तो 18 और 2 20, तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि नंबर तो उसने जोड़ रखे नहीं, ठीक है, तो यानी कि नंबर को तो उसने जोड़ा है नहीं। अच्छा फिर उसने क्या लॉजिक लगाया होगा, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं कि इसके अंदर कितने लेटर है, आप कहोगे सर इसके अंदर 5 लेटर है, ठीक है, तो 5 से अगर मैं 1 कम कर दूंगा तो 5 गुना 4 क्या हो जाएगा आपका 20 आंसर आ जाएगा। ऐसे चेक कर लो क्या इसके अंदर भी उसने यही लॉजिक लगाया होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 1 कम चेक करो क्या उसने यही लगाया है, बिल्कुल हाँ यही वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ठीक इसमें भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुना 6 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 42 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है CEM GIP KMS OQV बताना है, क्या आएगा। CEM GIP KMS और OQV, ठीक है, तो लास्ट में बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। मैंने कहा था आपको सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 3 5 13 7 9 16 11 13 19, O का हो जाएगा 15, Q का हो जाएगा 17 और V का हो जाएगा आपका 22। तो चेक करो 3 में कितना जोड़ दिया उसने 4, 4 में 7 जोड़ दिया, 7 में 4 जोड़ दिया 11, 11 में 4 जोड़ दिया 15। तो यानी कि उसने क्या कर रखा है, 4 4 उसने ऐड कर रखे हैं, क्या जी 4 4 को उसने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, तो 15 से 4 क्या आ जाएगा 19, 19 नंबर पे आपका आता है S, 17 4 होते हैं 21, 21वें नंबर पे कौन आएगा आपका U, ठीक है। ऐसे ही 22 और 4 कितने होंगे 26, 26वें नंबर पे कौन आता है आपका Z, तो आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, S U और Z, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। इसने कहा है कौन सा डिफरेंट है, इसमें ये बताना है आपको। तो डिफरेंट कैसे छाटोगे आप, 23 31 48, 23 31 48, 29 38 56, 49 58 76, और ये आपका हो जाएगा 7 16 और 34, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप उसके अंदर गैप चेक कर लो कि गैप कितने का है। तो देखो 23 और 31 के बीच का गैप कितना होगा, 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 31 है, तो 23 आपका होता है 7 और 1 8, तो कितना हो जाएगा 8, 31 और 41 होते हैं आपके 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 18, ठीक है। तो 8 और 18 का इसके अंदर गैप है, ठीक है। ऐसे चेक करो इसके अंदर कितने का गैप है, 19 29 और 39 हो जाएंगे आपके कितने 10, 10 में से 1 कम कर दोगे 9, ठीक है, तो इसके अंदर 9 का गैप है। अगर 56 माइनस 38 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, तो यानी कि 18 का गैप है इसके अंदर। ऐसे ही 49 और 58 के बीच चेक कर लो, 49 और 9 होते हैं आपके 58, और 58 और 18, 16 में से 8 गए 8 और 6 में से 5 गया 1, 18 का हो जाएगा आपका गैप इसके अंदर भी। तो 16 में से 7 गए कितने आपके 9 बचेंगे, और 34 में से 16 गए भी आपके 18 होंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर 9 और 18 का गैप, 9 और 18 का गैप, 9 और 18 का गैप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज। इसने कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है, यदि इस वृत्त की त्रिज्या को 99 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त की जो त्रिज्या है ना भैया वो 90 है, उसने कहा है वो कितनी कर दी हमने 99 कर दी, तो भाई ये है आपकी R,
तो अगर मैं बात करूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आर ही है, तो आर स्क्वायर निकालने के लिए 190 और 99 आपको और करना पड़ेगा, जब जाके आर स्क्वायर बनेगा। तो देखो ध्यान से, मैं इसको काट लेता हूं, 9 ढाई 90, 9 से 11 बार कट जाएगा, तो ये भी 10 आ जाएगा और ये भी आपका 11 हो जाएगा। तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 100, और 11 गुणा 11 हो जाएगा आपका 21। तो अगर उसका क्षेत्रफल पहले 100 था तो अब कितना बढ़ जाएगा? 21 बढ़ जाएगा, यानी कि 21% उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है स्थान परिवर्तन करे तो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 स्टार 5 स्टार 41 स्टार 76 स्टार 35, तो इसको बताना है इसके अंदर कौन सा आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिएगा मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।